आज आपका टॉपिक है केंद्रीय समाज कल्याण के कार्य, फंक्शन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसमें क्या होता है, आपके जो सेंट्रल वर्क किए जाते हैं उनके कौन कौन से फंक्शन, मतलब कैसे कैसे आप वो कार्य कर सकते हैं वो बताए जाएंगे। जैसे आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, उसकी स्थापना के पश्चात 1966 में जो उनकी पुनः जो संस्थाएं का एलिवेशन हुआ, मतलब मूल्यांकन हुआ और उनके जो नए आयाम हैं वे जोड़े गए। तत्पश्चात क्या किया, 1969 में कुछ अतिरिक्त जो कार्य हैं जो बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किए गए। इसी के थ्रू है ना, जो समय टाइम होता है, जो समाज कल्याण बोर्ड का कार्य होता है जो क्षेत्र में बढ़ गया है और जो नए नए आयाम होते हैं उनको जोड़ा गया है। जो क्या होता है, जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड होते हैं, जो उनकी स्थापना के पश्चात जो कार्य स्टार्ट किए गए हैं उनमें नए आयामों को जोड़ा गया और फिर नए आयामों का आरंभ किया गया है। जो फंक्शन होते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है उनको क्या उसके यूज़फुल फ़ायदे होते हैं, या आप बोल सकते हो जो हमारे ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति हैं उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड है या रहन सहन का स्तर है उनका जो होता है उनका लेवल ऊंचा उठाने के लिए जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड होता है उन्होंने जो अपने कार्य स्टार्ट किए गए थे। जो फर्स्ट कार्य है उनका वो है सामान्य सहायता राशि कार्यक्रम। सहायता राशि क्रम में क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चों, महिलाएं, जो बच्चे होते हैं और महिलाएं होती हैं वो क्या करते हैं, इस राशि का पार्ट बनते हैं। और वृद्धा होते हैं आपके, विकलांग और आदि के साथ ही आप क्या करोगे, स्वैच्छिक वित्त, जो आपकी स्वैच्छिक वित्त होती है उसकी सहायता दी जाती है, मतलब आपको सहायता दी जाती है, या आपको बोलते हैं स्कॉलरशिप देते हैं, या आपको कोई लोन देना, या आपको किसी चीज़ में सहायता करना, कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो क्या होता है वो वित्तीय सहायता होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। और यही राशि हर वर्ष के लिए या योजना के निर्धारित समय के लिए दी जाती है। और यह कार्यक्रम 1953 में लागू हुआ और आज बहुत से विस्तृत हो गए हैं। इसमें क्या है, इसमें 1953 में इसको स्टार्ट किया गया, जो आपके वृद्धावस्था है, विकलांग है और जो बच्चे हैं उनको उसमें स्टार्ट किया गया। और उसमें जो आपके जो स्कॉलरशिप होती है वो, या अदर बिजनेस जो उसमें बिजनेस कर रहा है व्यक्ति, उसमें जो लगते हैं मनी, उसके लिए लोन दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट होती है जो हैंडीकैप के व्यक्ति होते हैं उनको क्या करते हैं, वो हैंडीकैप वाले व्यक्ति को रिक्शा कुछ ऐसा साधन दिलाते हैं जिससे वो किसी पर निर्भर ना रहे और अपने आप ही आत्मनिर्भर बने। सेकंड है आपका कल्याण विस्तार योजना। कल्याण विस्तार योजना में क्या होता है, यह संगठित कार्यक्रम 1954 से शुरू हुआ जिसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों को महिलाओं एवं बच्चों के लिए आधारभूत कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराना था। बालवाड़ी के माध्यम से समाज शिक्षा क्रियात्मक कार्य तथा मातृ कल्याण, जो आपकी माता कल्याण के जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी ऐड किया गया। 1957 से लेकर 1961 यह परियोजना पंचवर्षीय योजनाओं का हिस्सा बनी हुई है और प्रत्येक ब्लॉक कम्युनिटी के माध्यम से बाल एवं महिला कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए गए। इसमें क्या होता है, जो आपका कल्याण विस्तार योजना होती है, इसमें क्या होता है, एक संगठित प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो 1954 में स्टार्ट किए गए थे, जिसका क्या कार्य होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं उनको आधारभूत कल्याणकारी जो सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई जाती थी। जैसे आंगनबाड़ी है या बालवाड़ी होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, जो आपका समाज होता है उसमें शिक्षा क्रियात्मक कार्य या जो मातृ कल्याण होता है उनकी जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे और उनको उसमें ऐड किया गया था। 1957 से लेकर 1961 में आपकी जब पंचवर्षीय योजना चली थी तब इसका हिस्सा बनाया गया और उस हिस्से में उसको वो हिस्सा बनाया गया। और जो आपके प्रत्येक जो क्षेत्र होते हैं और जो इसमें ब्लॉक कम्युनिटी होती है ना, ब्लॉक कम्युनिटी होती है ना, कि जो समुदाय से होते हैं,
तो उनके जो महिला होती है उनके जो कल्याण के लिए अनेक जो कार्यक्रम चलाए जाते थे। जो आपके ब्लॉक कम्युनिटी होती है उसके थ्रू कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग ही वो प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट इसलिए भी किए जाते हैं जिससे जो हमारी महिलाएं और बच्चे होते हैं उनके कल्याणकारी के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। थर्ड आपका है महिला मंडल कार्यक्रम। महिला मंडल कार्यक्रम में क्या होता है, जो इसकी जिम्मेदारी स्वैच्छिक संगठनों ने ली है तथा 1962 से प्रत्येक जो लोक में महिला मंडल बने उन्हें वित्तीय सहायता समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराते हैं। जो आपकी जो जिम्मेदारी होती है, जो संगठन होते हैं उनके लिए क्या होती है, एक जिम्मेदारी होती है जो स्वैच्छिक रूप से क्या होती है जो संस्था ने ली होती है। स्वैच्छिक जो संगठन होते हैं, जो संस्थाएं होती है उन्होंने ली है। और 1962 में उन्होंने लोग जो होते हैं महिला मंडल बनाए, मतलब बहुत सी महिलाओं को इकट्ठा करके एक उन्होंने कम्युनिटी बनाई और उसके थ्रू जो वित्तीय सहायता होती है वो जो वित्तीय सहायता देते हैं, जैसे आश्रम बनाया जाता है या कोई आप ऐसी संस्था बनाते हो जिसके थ्रू आपको वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है, तो वो जो होता है वो समाज कल्याण बोर्ड के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो। वो इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड होता है वो उस कम्युनिटी का प्रोग्राम का हिस्सा बनता है और इस हिस्से का फ़ायदा आने वाले टाइम में व्यक्ति को बाय फ्यूचर पाया जाता है। और जो उनके रहन सहन का स्तर है वो भी ऊंचा उठता है और उनके रहन सहन का स्तर का ऊंचा उठना, जो सामाजिक इन्फॉर्मेशन वो उनको उपलब्ध कराना, तो ये सब क्या होते हैं वेलफेयर बोर्ड के अकॉर्डिंग की जाती है। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, प्रौढ़ महिलाओं को संशोधित पाठ्यक्रम। प्रौढ़ महिला का जो पाठ्यक्रम होता है इसके द्वारा महिलाओं को शिक्षित करना जिसमें 18 से 30 वर्षीय एज की जो महिलाओं को व्यावसायिक एजुकेशन दी जाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कार्यरत एवं बेरोजगार महिलाओं को रोजगार अर्जित करने के योग्य बनाती हैं। जो आपकी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड होती है उन्होंने क्या, जो प्रौढ़ महिलाएं को का संशोधित पाठ्यक्रम जो क्या करते हैं, जो संशोधित जो महिलाएं होती हैं उनका क्या करते हैं, एक तरीके रिसर्च करती है और इस रिसर्च में वो क्या देखते हैं, जो उन महिलाओं को शिक्षित करती है। शिक्षित करने का कार्य गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है और उसमें एक लिमिटेड एज रखी जाते हैं, जैसे 18 से 30 जो एज की जो महिलाएं होती हैं उनको व्यावसायिक एजुकेशन दी जाती है, बिजनेस की एजुकेशन जो शिक्षा दी जाती है। और उस शिक्षा में ये देखा जाता है कि उनको कितनी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए जो लाइफ में उनके काम आ सके। उस लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ बंदे होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए जो या व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें तो सिलाई का प्रशिक्षण कराया जाता है जिसमें वस्त्र को डिज़ाइन किया जाता है और सिलाई की जाती है। देन बुनाई का वर्क भी आप प्रशिक्षण में ले सकते हो क्योंकि बुनाई के थ्रू भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। देन आप कंप्यूटर एजुकेशन जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। उस कंप्यूटर एजुकेशन में ये देखा जाता है कि व्यक्ति जो बेरोज़गार महिलाएं होते हैं उनको रोज़गार दिलाया जाए, उसके लिए उनको शिक्षित किया जाता है। और शिक्षित इसलिए भी किया जाता है कि जो आपके प्रशिक्षण प्रोग्राम होते हैं उसके थ्रू जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनको बेरोजगार महिलाएं होती हैं उनको आप रोजगार अर्जित कराते हो। वो किसके थ्रू कराते हो, जब आप एक कैंप ओपन करते हो उस कैंप में देखते हो जो कैंप लगाए जाते हैं उसमें व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन इन्फॉर्मेशन का क्या होता है वो उनका यूज़ करते हैं। और उसमें जो प्रशिक्षण होती है क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाके कैंप लगाए जाते हैं, जैसे हेल्थ कैंप लगाया जाता है जिसमें हेल्थ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है या उनके बारे में कुछ टेक्निक बताई जाती है। देन जो आपको बेरोजगार महिलाएं होती हैं या आपका कुछ होता है कि वो आपको क्या फूड मेकिंग का सिखाते हैं। उसमें क्या होता है आप खाना बना सकते हो या आप अचार मुरब्बे होते हैं। तो ये क्या होता है एक बिजनेस होता है जिसमें महिलाएं जो होती हैं घर पर बैठकर ही अपना बिजनेस ओपन कर सकती हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन बिजनेस को ओपन करने के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं और उनका प्रशिक्षण कराया जाता है और उनको व्यावसायिक जो इन्फॉर्मेशन होती है
टू जिसमें वो व्यवसाय करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उसमें प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें रोजगार, जो बेरोजगार महिलाएं होते हैं उनको रोजगार दिलाया जाता है।